ये हैं रतन बोस, एक बड़े फर्म में डायरेक्टर। इनकी शानदार लाइफस्टाइल है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। रतन के पिता एक छोटे से फर्म में मुनीम हुआ करते थे। 3 भाई बहनों में ये दूसरे नंबर के थे। घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, पर रतन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। एक बार में IIT क्लियर कर ली और आज ये सफल इंसान है। और ये हैं अनुराधा, रतन की पत्नी। इनके पिता एक बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं और बचपन से इन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। इनकी अलमारी कपड़ों से भरी रहती थी और शायद एक ड्रेस को दूसरी बार पहनने की नौबत भी नहीं आती थी। अनुराधा, चाय हो जा जरा। ओके, आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। किताबों की तो इनके पास भरमार थी, पर पढ़ाई में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी। अनुराधा के कुछ कहने से पहले ही उनको हर चीज मिल जाया करती थी। अनुराधा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम एक कप प्लेट में चाय ना पीकर गिलास में पीने लगी हो। और ये तुम्हारे बैठने का ढंग, ये भी बड़ा अजीब है। और बिस्किट भी चाय में डुबोकर पीती हो, क्या है ये? जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे घर की बालकनी से मैं देखा करती थी, सामने एक चाय का टपरा था जिस पे 2-4 टूटी फूटी बेंचें पड़ी हुई थी। जो भी कोई उस टपरे पे चाय पीने आता था, वहाँ रखी हुई बर्नी में से एक बिस्किट निकालता था और बैठ जाता था। और वहाँ एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था जो सबको चाय देता था। और जब वो चाय देकर जाता था तो सब चाय लेकर उसमें बिस्किट को डुबाते थे और फिर खाते थे। मैं ये देखकर बहुत खुश होती थी। मुझे लगता था वहाँ बैठकर चाय पीना कितना अच्छा लगता होगा। मेरा मन बहुत करता था कि मैं भी उस जगह पर जाऊँ, वहाँ बैठकर चाय पीऊँ। अच्छा, तो तुम वहाँ जाती थी चाय पीने? लेकिन मेरे घर में ये सब अलाउड ही नहीं था। चाय पीना तो दूर, घर से निकलने की ही परमिशन नहीं थी। कई बार मन किया कि मैं चली जाऊं, पर नहीं जा पाई। जब बचपन में स्कूल जाती थी, कार की विंडो में से कई बार देखती थी मेरी उम्र के बच्चे, कभी कोई कवीट खरीद रहा है, कोई सूखे बेर ले रहा है, कोई इमली ले रहा है, कोई खेल रहे हैं। मेरा भी मन करता था कि मैं उनके साथ में जाकर ये सारी चीज़ें खरीदूं और उनके साथ
बैठकर वो सारी चीज़ें खाऊं। पर गाड़ी में से उतरना ही अलाउ नहीं था। मेरे साथ मेरी चंपा वो रहती थी, ड्राइवर दादा रहते थे। बाहर से लेना कुछ अलाउ नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे घर में ही मिल जाती थी, मेरे बोलने के पहले मिल जाती थी। तुम्हें पता है, जब मैं अभी गई ना, तो मैंने बालकनी में से फिर वही टपरे को देखा, तो मुझे लगा बचपन में नहीं जा पाई, लेकिन अब तो जा सकती हूँ ना मैं, क्योंकि मेरी शादी हो गई है अब तो। अरे कहाँ, जाने के लिए निकल भी गई, गेट तक पहुँच भी गई, लेकिन जो कदम बचपन में रुक गए थे ना, वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। सोचा कोई बात नहीं, वो चीज़ें मैं घर में ही कर लूँगी। मैं ऐसे ही टपरों के आसपास पलकर बड़ा हुआ हूँ। जब भी किसी रेस्टोरेंट की खिड़की में झांकता था ना, तो लोगों को देखकर बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसे ही बैठकर कहीं चाय पीऊँ।